नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि यूएई में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भव्य मंदिर का बुधवार को उद्घाटन करने के लिए अबू धाबी जाएंगे। यह मंदिर बड़ा ही भव्य स्वरूप लिए हुए है। भारतीय कारीगरों ने इसे अपनी कला से भव्य स्वरूप दिया है। इसका ताजा वीडियो लोगों को बड़ा ही उत्साहित कर रहा है। दुबई अबू धाबी शेख जायद हाईवे पर अल रहबा के पास BAPS हिंदू मंदिर करीब 27 एकड़ जमीन पर बनाया गया है और इस मंदिर का निर्माण काम 2019 से चल रहा था। जी, ये BAPS हिंदू मंदिर अबू धाबी का लोकार्पण समारोह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है और इस महोत्सव का बहुत बड़ा एक उत्साह, आनंद, उमंग भक्तों में, श्रद्धालुओं में, हमारे भारतीयों में दिख रहा है। तो पूरे विश्व से लोगों को एक बहुत बड़ी इंतजारी थी इस महोत्सव की। बड़ी उत्सुकता से सब इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और उस प्रतीक्षा का अब अंत आया है। तो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड अफ्रीका के देशों से, अरब देशों से, गल्फ कंट्रीज से बहुत सारे हरिभक्त, और स्वाभाविकता से भारत से तो है ही, तो बहुत उत्साह से विश्व के कोने कोने से यहाँ हरिभक्त पधारे हुए हैं और कई स्वयंसेवक भी पधारे हैं। जैसे कि मैं ये बताऊं कि यहाँ अबू धाबी में ये जो मंदिर महोत्सव मनाया जा रहा है उसमें पूरा पार्किंग का कारोबार, लंदन से आए हुए हरिभक्त स्वयंसेवकों की टीम है। तो करीब 200 से अधिक हरिभक्त की टीम है, उन्होंने पूरा पार्किंग का कारोबार संभाला है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग जगहों से हरिभक्त आए हैं। कोई अमेरिका से स्वयंसेवक आए हैं, मैंने अभी बोला, कनाडा से, अफ्रीका से, अलग अलग जगह से हरिभक्त आए हैं, भारत से आए हैं। तो जो अलग अलग जगह से हरिभक्त आए हैं उन्होंने सेवा का दौर संभाला है। स्वयंसेवक के रूप में उनको तालीम भी दी गई है और उस तालीम के साथ वो अपनी सेवा यहाँ दे रहे हैं। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विश्वास मत पहले ध्वनिमति से और बाद में वोट के जरिए 129 विधायकों के समर्थन से पास हो गया। लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच तीखी जुबानी जंग देखने को मिली। आप कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं, ये तो सब लोग जानना चाहता है, सब लोग की इच्छा है। आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको ये निर्णय लेना पड़ा? 2020 का हम लोग चुनाव जीत करके आए, मात्र बेईमानी के बाद 12,000 का डिफरेंस था पूरे महागठबंधन और एनडीए में। आप क्यों छोड़ के आए? आपने यही बोला था ना कि हम एनडीए इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पार्टी को तोड़ा जा रहा है, हमारे विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। लेकिन आपने तो ये कहा था कि भाई हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, न प्रधानमंत्री बनना है, न किसी को मुख्यमंत्री बनना है। देश भर के विपक्षों को गोल बंद करके जो तानाशाह है उसको दोबारा नहीं आने देना है, इसीलिए ना पाए थे। और आप जब गवर्नर हाउस गए महोदय, मुख्यमंत्री जी, जब आप बाहर आए तो आपने बोला कि आपका मन नहीं लग रहा था। आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लगेगा तो हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी है, आपका मन लगाने के लिए। हम तो आपका साथ ना देने के लिए थे कि जो काम आप बोलते थे असंभव है उसको हम लोगों ने मुमकिन करके दिखाने का काम किया। कब से हमने काम करना शुरू किया? 2005 से। और 2005 से जब काम शुरू हुआ है और उसके बाद बिहार का कितना विकास हुआ है, और हमारे पहले इनके पिता को और इनकी माता को 15 साल तक काम करने का मौका मिला, तो क्या हुआ था बिहार में जी? क्या होता था? अरे शाम में कोई भी आदमी घर से बाहर निकलता था, आप जरा सोच लीजिए, और कहीं कोई सड़क था, कहीं कोई रास्ता था, और जब हम लोगों को मौका मिला और ये बात करते हैं अपने को कि इनके साथ मुस्लिम है,
तो कितना मुस्लिम हिंदू का झगड़ा होता था, और जब हम आए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बंद कराए। बिहार की जनता सुनना चाहती है, जानना चाहती है कि 9 बार शपथ आप क्यों लिए, 1 साल में 3 बार शपथ क्यों लिए। कोई आए ना आए, जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा। मेरा छोटा भाई चेतन जब थक थका करके कहीं आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो हमने टिकट इसको देकर के जिताने का काम किया। और इनके पिता के गुण पे नहीं, इनके गुण पे हमारी मांग है कि ओल्ड पेंशन नीति को आप लोग जरूर लागू कराइएगा। सम्राट जी, ओल्ड पेंशन नीति आप करवाइए, क्रेडिट हम आपको देंगे। आप जरा बताइए, हम सबको एकजुट कर रहे थे, हम इन लोगों को कह रहे थे कि 6 पार्टियां हैं तो सभी 6 पार्टी को, हमने एक पार्टी को एक किया, हमने कहा कि उनके साथ 2 दीजिए और बाकी कांग्रेस को 2 ही दिए। हमने कहा नहीं, 2 से ज्यादा मिलना चाहिए, उनका 19 सीट है। और उसके बाद आप लोगों को बाकी जो पार्टियां थी उन सब लोगों को भी कहा कि उनको सीट मिलना चाहिए, लेकिन दुए को मिला इन लोगों को। आई लोग बराबर आके हमको कहते थे, हम क्या जाके मिल लीजिए, आप ही लोग साथ थे, तो कुछ हुआ जी। तो इसीलिए, और बाकी जो हम इतना दिन मेहनत किए और हम सबको एकजुट कर रहे थे, तो हम सारा मेहनत कर रहे थे, कुछ हुआ। और अंत में जो हमको पता चला कि जैसे कांग्रेस पार्टी भी इनकी पार्टी इधर से उधर कर रही है, उसको डर लग रहा था। हम बार बार कह रहे थे कि बाकी पार्टियों को एकजुट करिए, तो उसको उनको हमसे तकलीफ था। हमको पता चला कि इनके पिताजी भी उधरे साथ थे, तब हमको पता चल गया कि ये कुछ होने वाला नहीं है, और फिर हम अपने पुरानी जगह पर आ गए जहां से हम बहुत पहले से। और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं, अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, आप चिंता मत करिए। लेकिन हम किसी को हम नुकसान नहीं करेंगे, हम आपके सबके हित में काम करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे। दोनों सीएम परिवार के साथ राम मंदिर पहुंचे हुए। आप बता दें कि सूत्रों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो बाद में अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के साथ मंदिर जाना चाहते थे। मैं अपने परिवार के साथ, भगवंत मान साहब अपने परिवार के साथ अयोध्या जी में रामलला जी के दर्शन करने के लिए आए। मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मान साहब के साथ उनकी पत्नी, उनकी माता जी, हम सब लोगों को आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अंदर रामलला जी के दर्शन करके एक असीम शांति का अनुभव हुआ, बहुत अच्छा लगा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतना भव्य और अच्छा सुंदर मंदिर बन के तैयार हुआ है, और डेली लाखों लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उनकी आस्था देख के दिल गदगद हो जाता है। हम अरविंद जी के साथ, उनके परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ आज रामलला जी के दर्शन हुए, और बड़ी देर से इच्छा थी, आज आना हुआ। और भारत देश जो हमारा धार्मिक आस्था वाला देश है, यहाँ हर रोज कोई ना कोई पर्व, कोई ना कोई धर्म का त्यौहार मनाया जाता है, हम सब इकट्ठे जो है मनाते हैं। और आज रामलला जी के दर्शन हुए, और यही प्रार्थना की कि देश की तरक्की हो और सुख शांति रहे और सब में आपस में भाईचारा बना रहे, ताकि जो एक भारत एक गुलदस्ता है और गुलदस्ते के अलग अलग रंग हैं, और हर रंग, हर फूल का एक रंग है, हर फूल की अपनी अपनी सुगंधी है। बहुत अच्छा लगा यहाँ। तो वहीं किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस तैयार है। इस वक्त 2 तस्वीरें देख रहे हैं आप अपनी टीवी स्क्रीन पे, जहां दिल्ली पुलिस किस तरह से जगह जगह बैरिकेडिंग और चेकिंग करके तैयारी कर रही है।
बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि किसानों का दिल्ली कूच करने से पहले दिल्ली की सभी सीमाओं को किले में तब्दील करने की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। बात अगर टिकरी बॉर्डर की करें तो यहां बॉर्डर पर नाकेबंदी करने के लिए बैरिकेडिंग्स पर नुकीले तार लगा दिए गए हैं। साथ ही क्रेन की मदद से अब बड़े बड़े पत्थर भी लगाए जा रहे हैं। लिहाजा यह साफ कहा जा सकता है कि जब मंगलवार को दिल्ली के बॉर्डर पर किसान पहुंचेंगे तो हालात से निपटने के लिए हर स्तर पर तैयारी अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। 13 तारीख को किसानों के दिल्ली कूच से पहले सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तमाम बॉर्डर्स पर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली की तमाम सीमाओं पर दिल्ली पुलिस के अलावा अन्य एजेंसियां भी पुरजोर तरीके से जुटी हुई हैं। मैं अगर बात करूं, इस समय मौजूद हूं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर, और टिकरी बॉर्डर के पीछे की अगर तस्वीरें दिखाऊं तो देख सकते हैं किस तरीके से कल जहां दिल्ली जो किसान है दिल्ली कूच करने की तैयारी में है, तो उससे पहले यहां पर तमाम जो दिल्ली को छावनी में बदलने की जो तैयारी है वो यहाँ पर जो उसकी शुरुआत है वो की जा रही है। किस तरीके से देख सकते हैं कि ताकि जो कल जो बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई जाएगी उसकी तैयारियां यहाँ पे पुरजोर तरीके से की जा रही है। वही अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर खुद दिल्ली के तमाम जो ज़िले के जो बड़े अधिकारी हैं, जिले के बड़े स्तर के जो अधिकारी हैं, वो खुद यहाँ पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तैयारियों को जो है वो सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। वही अगर मैं बात करूँ तो इसका अगर दूसरी तरफ मैं तस्वीर दिखा चाहूँ किस तरीके से जो पुलिस बल यहाँ पे अभी से ही तैनात कर दिया गया है, और बैरिकेटिंग भी कही जा सकती है कि आधी सड़क को बैरिकेटिंग भी कर दी गई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो यातायात व्यवस्था है वो भी काफ़ी बाधित होती हुई जरूर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि 13 तारीख यानी मंगलवार को किसानों का दिल्ली कूच है, और ऐसे में दिल्ली को छावनी में तब्दील करने की जो तैयारी है वो अभी से ही शुरू कर दी गई है। और यहाँ पर न केवल दिल्ली पुलिस बल्कि इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात किए जाएंगे, और ड्रोन कैमरे से भी इसकी यहाँ पर विशेष निगरानी की जाएगी, ताकि जब किसान यहाँ दिल्ली कूच करने की तैयारी करें तो किसी भी तरह की जो अप्रिय घटना है वो ना घट सके। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जहां एक और किसानों का 13 मार्च को दिल्ली कूच है, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तमाम सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियां भी पुरजोर तरीके से दिल्ली की तमाम सीमाओं पर देखने को मिल रही है। अब ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जब 13 तारीख को किसान जो है वो बॉर्डर पर आएंगे तो यहाँ की तस्वीर क्या होगी वो देखने वाली होगी। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो वहीं 13 फरवरी को किसानों के दिल्ली कूच से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्थाओं के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में दिल्ली के टिकरी बॉर्डर की बात की जाए तो खुद जिले के आला अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ ही ड्रोन कैमरे से निगरानी भी की जा रही है। 13 फरवरी को किसानों का दिल्ली कूच को लेकर के दिल्ली में विशेष इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दिल्ली की तमाम सीमाओं पर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में मैं इस वक्त पहुंचा हुआ हूं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर। अगर मैं टिकरी बॉर्डर की तस्वीर अगर दिखाना चाहूँ तो सुरक्षा व्यवस्था के नज़र यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं। कल जब किसानों का दिल्ली कूच है तो ऐसे में यहाँ पर उससे पहले आज टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी पहुँचे हुए हैं और वो खुद यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। और इतना ही नहीं, हर तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, ताकि जब कल किसानों का दिल्ली कूच होगा तो उस स्थिति में यहाँ पर पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दिल्ली पुलिस और अन्य तमाम जो एजेंसियां हैं वो यहाँ पर तैनात रहे। हालांकि इस वक्त यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो टिकरी बॉर्डर पर खुद जो यहाँ पर ज़िले के बड़े आला अधिकारी, चाहे वो डीसीपी हो या फिर इस तरह के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, खुद अपने मौजूदगी में यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं, ताकि किसी भी तरीके से जब कल किसानों का दिल्ली कूच हो तो सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की जो सेंधमारी है वो ना हो सके। और इससे पहले यहाँ पर हर तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। वही अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बैरिकेटिंग अभी से ही यहाँ पर लगा दिया गया है, ताकि और धीरे धीरे बैरिकेटिंग को आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। और बैरिकेटिंग पर किस तरीके से आप देख सकते हैं जो तारबंदी कर दी गई है, ताकि जब
कल बॉर्डर से जब दिल्ली उस तरफ से जब यहाँ पर दिल्ली में किसान जो है वो प्रवेश करेंगे तो उस स्थिति में दिल्ली पुलिस का जो इंतजाम है, दिल्ली पुलिस को कोई ज़्यादा व्यवस्था दिक्कत का परेशानी ना करना पड़े। तो एक बार फिर से अब किसान जो है प्रदर्शन पर उतर गए हैं और इसी के मद्देनजर पहले से ही दिल्ली पुलिस की और तमाम सिविक एजेंसियों की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तमाम चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि कल यानी 13 फरवरी को दिल्ली के तमाम सीमाओं पर स्थिति क्या होगी। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो वहीं बलिया के बांसडी रोड पर पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 10 लाख रुपए की अवैध स्मैक बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मथुरा के यमुना पार नगला पोला इलाके में 2 बदमाशों ने एक मुनीम को गोली मार दी, जिसके बाद मुनीम को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही मरीज की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी शैलेश कुमार पांडे मौके पर पहुंचे और मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीम गठित कर दी। मथुरा के थाना राया पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए देर रात एक अंधेरे में एक बदमाश से मुठभेड़ की, जिससे गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। जिसके बाद पुलिस ने उससे धर दबोचा और रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। राया थाने की पुलिस और स्वाट टीम को सूचना मिली थी कि एक बदमाश मार्ट की तरफ से ये नहर की पटरी होते हुए राया की तरफ आने वाला है किसी वारदात की फिराक में। इस सूचना पर नहर पटरी पर राया पुलिस और स्वाट टीम के द्वारा चेकिंग आरंभ करी गई। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे आता हुआ दिखाई दिया। जब पुलिस टीम के द्वारा उसको रुकने का इशारा किया गया तो उसके द्वारा मोटरसाइकिल रोक करके पुलिस टीम पे फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें कि एक गोली उस बदमाश के पैर में लगी है। पूछताछ पे उसने अपना नाम विनोद बताया, जो कि नाहरा थाना बरसाना का रहने वाला है तथा पूर्व में इसके ऊपर आधा दर्जन के करीब मुकदमे लूट के हैं। आज भी जब इसकी मोटरसाइकिल पर एक बैग टंगा हुआ था जिसको चेक किया गया तो उसमें 5 मोबाइल मिले हैं। इसके पास से एक तमंचा, भारी मात्रा में गोलियां तथा एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इसको नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो वहीं नोएडा के दनकौर में रविवार को हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बिजली विभाग की लापरवाही से गुस्साए ग्रामीणों ने सालारपुर विद्युत उपकेंद्र पर शव रखकर धरना प्रदर्शन किया और मुआवजा मिलने तक धरना जारी करने की बात कही। वहीं प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर दबाव बनाने की भी बात कही। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। आपको बता दें कि पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों में जमकर फायरिंग हुई, जिसमें एक युवक को गोली लग गई, जिसको गंभीर हालत में जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन युवक की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया। हालांकि इस घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। अगली खबर रायबरेली से है, जहां जेट्रेफा का फल खाने से 9 मासूम बच्चों की हालत बिगड़ गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने सभी बच्चों को सीएचसी शिवगढ़ में भर्ती कराया। आपको बता दें कि सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। मामला शिवगढ़ थाना इलाके के भौंसी गांव का बताया जा रहा है। हाँ, हमारे पास कुछ 9 बच्चे लगभग आए हैं। तो ये लोग बता रहे हैं गाँव के लोग कि उन्हें कोई जेट्रोफा प्लांट होता है, उसके फल खाए हुए हैं, तो शायद उनको उल्टियाँ हुई, उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है अभी यहाँ पर। अभी तो ठीक लग रही है, अगर तबीयत बिगड़ी तो उनको रेफर किया जाएगा। तो वहीं हरदोई से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 11वीं के छात्र की बेल्टों से पिटाई का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि प्रेमिका को टच करने को लेकर छात्र ने ही छात्र की बेल्ट से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस वीडियो को संज्ञान में लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यह पूरा मामला मल्लावा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।
तो वहीं मथुरा में आज सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया। 4 से 5 लोगों की मौत हो गई इस हादसे में। आपको बता दें कि सोमवार की सुबह से स्लीपर क्लास बस डिवाइडर से टकरा गई और इसी दौरान पीछे से आ रही कार भी बस से भिड़ गई, जिस वजह से धमाका हुआ और दोनों गाड़ियां जलने लगी। खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।